हमारे पास राकेश जी हैं, इनसे जानते हैं कि बालकृष्ण जी सांसद थे तो उस समय क्या स्थितियां रही है। इन लोग कांग्रेस से राकेश जी जुड़े हुए हैं, ये कुछ जानकारी देंगे हम लोगों को बालकृष्ण जी के बारे में। राकेश जी, बालकृष्ण जी के बारे में बताइए, क्या स्थिति रही होगी 1962 में आज की स्थितियों में, इस पर क्या कहना है? देखिए, आज़ादी के बाद प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। कांग्रेस के सिंबल पर पहला चुनाव त्रिभुवन नारायण सिंह जी लड़े, 52 में सांसद थे। 57 में थे प्रभु नारायण सिंह सोशलिस्ट पार्टी, और 62 में हमारे पूर्व सांसद श्री बालकृष्ण सिंह जी, जो ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे, वो यहाँ से चुनाव जीते। उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल फेस किया है। वो हरिजन उत्थान समिति के प्रेरक भी थे, अशोक इंटर कॉलेज बबरी के प्रबंधक थे, वाराणसी जिला शिक्षा परिषद बोर्ड के अध्यक्ष थे, तमाम पूरे घाटों के अध्यक्ष थे बनारस की, तमाम ऐसी प्रमुख जो संस्थाएं हैं, सिंचाई विभाग, उसके वो संयोजक थे। तो उनका कार्यकाल बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा रहा है। उदय प्रताप कॉलेज में उन्होंने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए प्रयास बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो है यहाँ कई प्राइमरी स्कूल 300 के ऊपर ही लगभग उनके प्रस्ताव पर यहाँ पास हुए और बने। बांधों की जहाँ तक बात है तो उनके ही प्रस्ताव पर जब पार्लियामेंट में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब सिंचाई के लिए बजट बना तो उसमें 24 से 26% का कृषि पर निर्भर था। उन्हीं के प्रस्ताव पर जो है यहाँ पर बांधों पैसा आया तो बांध बने। लतीफ़ साहब, मूसा खान और भी बांध जितने हैं सब चंदौली जनपद में बने। तो अशोक इंटर कॉलेज से लेकर के बबरी से लेकर ये माइनर बनवाए। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो उनके प्रस्ताव पर हुए हैं, और उन्होंने सैकड़ों लोगों को नौकरी दी। किसी से कोई वो किस तरह का भी राशि या उचित वो लेना दुर्लभ था। अपने साधन से जाते थे, बस से चलते थे, उनके पास एक साइकिल थी, और जब भी कोई उनके दरवाजे आता था उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना वो अपना निजी फर्ज समझते थे। आज के सांसद और उस समय के सांसदों में अंतर क्या दिखते हैं? आज के सांसद प्रचार प्रसार विज्ञापन पर उनका ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आजकल तमाम चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तमाम गाड़ियों के साथ चलते हैं, काफिले के साथ। उस समय सांसद लोगों को पेंशन वगैरह भी बहुत नॉमिनल था। आज सांसदों को फंड आ रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए। उस समय के सांसदों का बजट उनके प्रस्ताव पर आता था। तो बहुत सारी सांसदों को उस समय सुविधाएं नहीं थी। आज के सांसदों को सुविधा बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग अखौड़ा गांव में आए हैं, उनके घर को देखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा कि सांसद का घर है कि आम आदमी का, इस पर क्या कहना है? ये घर ही आपको उनकी ईमानदारी की एक मिसाल बता देगा। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ उनका जो है मड़ई लगा हुआ था, इसी में वो बैठते थे। और जैसा कि बाबूजी ने बताया कि ये कच्चे का मकान था जो 1992 में इसका शिलान्यास हुआ है, उस पर लिखा भी है 1992 में। और वो 11 नवंबर की उनकी जन्मतिथि और 17 नवंबर का उनका पुण्यतिथि है। तो 77 को वो एक्सपायर कर, तो अब वो थे नहीं, किसी तरह घर बना होगा। खेती बाड़ी उनका, वो पढ़ने में अच्छे थे, उदय प्रताप कॉलेज से पढ़े लिखे थे। नायब तहसीलदार के पद पर वो नौकरी भी किए। बाद में नौकरी छोड़ करके उनके परिवार के लोग कि आप समाज सेवा में आइए, तो समाज सेवा में आ गए, और उन्होंने जो है चंदौली के लिए एक मिसाल कायम की है। चंदौली और बनारस दोनों जुड़ा हुआ जिला था और बड़ा क्षेत्र माना जाता था। इसके बाद भी सांसद होना चंदौली का बहुत मायने रखता है, इस पर क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात है कि उनको उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ने का मौका मिला है। ये पूरे चंदौली जनपद और हम लोग उनके परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उस समय उनकी राजनीतिक इच्छा, लोगों की सेवा करने की भावना, एक आज के नेताओं और उनके में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। वो लोगों को अपने साथ पैदल लेकर चले जाते थे जिलाधिकारी से मिलने। अगर कोई किसी साधन लेकर आ जाता था तो उस पर भी नहीं बैठते थे, और अपने यहाँ पानी
और खाना खिलाने के बाद उसकी पैरवी करते थे। और उससे है जो आज की राजनीति में अब देखने को नहीं मिलेगा आज की स्थिति में। अभी हम लोग अखौड़ा पूर्व सांसद बालकृष्ण जी के यहाँ आए हैं और स्थितियाँ देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ईमानदारी की मिसाल बहुत बड़ी है। आज के सांसदों का मकान बहुत बड़ा है, लेकिन पहले के सांसदों का मकान देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी का मकान है। आज की सच अखौड़ा।